नाउ क्लास, इफ यू रिमेम्बर द कॉस्ट शीट, ठीक है, क्या कॉस्ट शीट पे हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं? क्या कॉस्ट शीट में कैश होता है क्या? नहीं, पूरे कैश कॉस्ट शीट में वी डू नॉट रिकॉर्ड द कैश, ठीक है, कैश होता ही नहीं है। सो यहाँ पर क्या आप बिजनेस करोगे तो उसमें कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होंगे? ऑब्वियसली इट विल बी. So here the cash will get replaced by which account? It will get replaced by general ledger adjustment account, and general ledger adjustment account is also known as cost ledger control account. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम कैश को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से? जस्ट बिकॉज वी आर फॉलोइंग हियर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. हमारे रूल्स क्या कहते हैं? एवरी डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट, करेक्ट? तो अगर डेबिट अगर किसको दे रहे हो तो क्रेडिट भी तो आएगा, क्रेडिट किसको दे रहे हो तो डेबिट भी तो आएगा. ऐसे ही आप मुझे ये बताओ, डू वी रिकॉर्ड द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स इन द कॉस्ट शीट? ऑब्वियसली नो, पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे. सो उसके लिए अगर पर्सनल अकाउंट्स के कोई ट्रांजैक्शंस आए या तो कैश रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शंस आया, तो वेर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, मतलब यू विल रिप्लेस दोस अकाउंट्स नेम बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स. बिकॉज यू नो ना कि हम नॉन इंटीग्रल में जब बुक्स बनाएंगे तब हम कौन सा ये देखते हैं, वी जस्ट सी द नॉमिनल अकाउंट एंड वी मतलब वी रिकॉर्ड द इम्पर्सनल अकाउंट्स. इम्पर्सनल में भी व्हेन आई से अबाउट द रियल अकाउंट, उसमें सिर्फ स्टॉक इन्वॉल्व होता है, दैट इज स्टोर्स, एंड अदर्स यू रिकॉर्ड ऑल योर नॉमिनल अकाउंट्स. ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री. हम सीक्वेंस में ही जाएंगे. नाउ जर्नल एंट्रीज अंडर आर नॉन इंटीग्रेटेड accounting system. The first one is for the material. Now listen this very carefully. When you purchase the material, आप जब भी परचेज करोगे, जर्नल एंट्री क्या होती है क्लास? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. हम फाइनेंस में क्या पास करते हैं? परचेजेस टू कैश. मैंने आपको क्या बोला था? फॉर योर अगर आपका रॉ मटेरियल रिलेटेड कौन सा अकाउंट है, मटेरियल ट्रांजैक्शंस को आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे? यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. सी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड. What I told you टू कैश, अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर कैश को रिकॉर्ड नहीं करते. कॉस्ट के बदले हम कौन सा अकाउंट करते हैं? GLC, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और CLC, दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. समझ में आया हाउ दिस एंट्री केम? फाइनेंस की एंट्री याद करो, बस उसको कॉस्टिंग के रिलेटेड उसको रिप्लेस कर दो, दैट्स इट. Now, while doing the theory, we have seen that if the goods are being purchased for any special requirement of the job, then it directly goes in the WIP. So which account will be debited in this case? In this case, WIP account will be debited. So the journal entry will be WIP account debit to cost ledger control. आप परचेज कर रहे हो, करेक्ट? भले आप स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब के लिए कर रहे हो, तो आपने उस ये केस में WIP को डेबिट दिया, बट आप परचेज करोगे तो ऑब्वियसली टू कैश, बट एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू रिप्लेस इट अप, सो इट विल बी रिप्लेस बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. सो याद रखो कि जहां पर भी पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, कैश को रिकॉर्ड करना है, आप कौन सा अकाउंट को, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट, सो इसके लिए आप कौन से अकाउंट का नाम लिखोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. नाउ द थर्ड वन, व्हेन द मटेरियल इज रिटर्न टू वेंडर. मटेरियल जब रिटर्न हो गया, ठीक है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड. परचेज, सो रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न है. व्हाट विल बी द एंट्री? हम नॉर्मली अगर करते हैं गुड्स को रिटर्न, तो हम क्या एंट्री पास करते थे? और वेंडर को कर रहे हो, दैट इज सप्लायर को, डेबिट द रिसीवर टू द गुड्स आर गोइंग आउट, सो टू परचेज रिटर्न, करेक्ट? मैंने अभी आपको बताया कि हम रिप्लेस किससे करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से. And since the goods are going out, for the goods, which account is there over here? Store ledger control account. So that is why cost ledger control is debited and the store ledger control is credited. Store ledger is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. So here the material is returned, here the material is going out, so store ledger control account is credited. Now if the direct material is issued to production, आप मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इश्यू कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए इश्यू कर रहे हो? फॉर व्हाट पर्पस? प्रोडक्शन के लिए.
सो जिसके लिए इश्यू कर रहे हो दैट विल बी डेबिटेड. तो प्रोडक्शन मतलब विच, WIP. और वैसे भी डायरेक्ट, एज आई टोल्ड यू, एवरी डायरेक्ट गोज वेयर, इट गोज इन द WIP अकाउंट. सो WIP अकाउंट डेबिटेड. इश्यू है मतलब मटीरियल इज गोइंग आउट, सो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इज क्रेडिटेड. You do not have to mug up the entries, you just have to clear your concepts. आप अगर देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली सारी अपने फाइनेंस वाली जो एंट्रीज है वही एंट्रीज है, ओनली द अकाउंट्स आर गेटिंग चेंज. याद ये रखो कि डायरेक्ट अगर हुआ तो मुझे WIP लेना है. अगर मटीरियल रिलेटेड मेरा कौन सा अकाउंट है तो इट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. मुझे कैश को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को कौन से अकाउंट से रिप्लेस करना है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से. अगर ये सारे पॉइंट्स को अगर आपने याद कर लिया तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज को लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसको समझ के करो. Next is now indirect material. All your indirect, where it goes? It goes in the factory overheads control account. Factory overheads control account is also known as what? Production overheads control account. So what will be the journal entry? Production overheads control account debit. Now this material is issued. Issued matlab it is going out. So since the material is going out, कौन सा account credit होगा? Store ledger control account. नेक्स्ट इज व्हेन मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स. ठीक है, स्टोर्स में हमें रिटर्न हुआ है, मतलब हमें किसी ने स्टोर में भेजा हुआ है. सो मटेरियल इज कमिंग इन, करेक्ट. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड मटेरियल रिटर्न कहां से होगा? डायरेक्ट मटेरियल हुआ है, डायरेक्ट रिटर्न कहां से हो गया? ऑब्वियसली WIP से. स्टोर से रिटर्न हो रहा है, टू स्टोर्स इट इज गेटिंग रिटर्न, दैट इज रिटर्न इनवर्ड. कहां से आ रहा है? WIP से. समझ में आया? सो दिस आर द 6 जर्नल एंट्रीज ऑफ द मटीरियल. हम अगर क्वेश्चन आया तो वी विल फॉलो दिस ऑर्डर ओनली. व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वी विल फॉलो दिस, क्योंकि आपने जर्नल में अभी ये ऑर्डर में पढ़ा है ना, तो सम करेंगे यही ऑर्डर में. अगर एंट्रीज आई तो इट विल गेट मोर क्लियर. एनीवन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट इन दिस 6 एंट्रीज फर्स्ट, देन यू लेट मी नो, फिर हम आगे जाएंगे. एनीवन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट? No, fine. चलो let's move ahead then. Now B part. B part first material के regarding क्या, second हम करेंगे wages के regarding. So when you are paying the wages, what will be the journal entry for payment of the wages? Wages account debit to cash. So here wages के लिए हम कौन सा account बनाते हैं? Wage control account. So wages control account debit. Cash को कौन किससे replace करना है? Cost ledger control account से. तो credit will be given to the cost ledger control account. Second one, when the wages but direct labor is charged to production. कहां पर हुआ है? Production. And here the word direct. अब बताया सारा डायरेक्ट कहां पर जाएगा? WIP. So WIP control account debit. 2. This is what is charged to production. Wages are charged to production. So 2, wages control account. Next, when the wages but indirect labor is charged to production. देखो इनडायरेक्ट आया तो सबसे पहले हमें क्या याद आना चाहिए? फैक्ट्री दिस प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, और यू कैन से फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. नाउ व्हाट इज बीइंग चार्ज्ड? वेजेस आर चार्ज्ड, सो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट. आर यू गेटिंग इट? सो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर एंड द इनडायरेक्ट लेबर का आया तो अगर आपको कंबाइन करके भी एंट्री पास करनी है आप कर सकते हो. व्हाट विल बी द कंबाइन एंट्री? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, अगर शॉर्ट सम एंड इफ यू वांट टू कंबाइन द एंट्री यू कैन कंबाइन एंड राइट एज वेल. एनीवन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट टिल हियर? बी पार्ट में कुछ डाउट है? फाइन. नाउ सी पार्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स. प्रोडक्शन आल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. Production also known as factory overheads. Now first one, when the production overheads are incurred. Incurred is paid. याद रखो हम कॉस्टिंग में वर्ड पेड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? वर्ड incurred. So when your production overheads is incurred, आप खर्चा कर रहे हो तो जो भी आपके फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होंगे तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट. खर्चा किससे पे करोगे? कैश से. कैश को रिप्लेस किससे करोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट.
नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर्ड. कहां पर जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बैलेंस? कहां पर जाता है? WIP अकाउंट में. हमने देखो प्रीवियस अभी चार्ट किया, वी डिड दिस चार्ट. This production overheads get absorbed where? It gets absorbed in WIP. So that this is what is written over here. When the production overheads is recovered, that is absorbed. कहाँ पर absorbed हो रहा है? WIP में. So WIP कंट्रोल, और देखो WIP में डेबिट होगा, और कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हो? ऑब्वियसली प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. सो टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल. Are you all getting it? Just acknowledge in the chat box, so I will come to know whether you all are getting it or not. Yes, thank you so much. Next one is now regarding D part, administrative overheads. Again the concept remains the same. Administrative overheads incurred, that is paid. अगर आपने incur किया है, अगर आपने खर्चा किया है, तो administrative expenses will be debited. So administrative overheads control account debit to, normally आप क्या लिखते हो? कैश. ठीक है. So but यहाँ पर कैश को किसको रिप्लेस करना है? बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. So administrative overheads control account debit to cost ledger control account. Next one, when administrative overheads are recovered, कहाँ पर जाएगा administrative overheads? I told you कि before closing the finished goods account, if you have any overheads, if you are preparing the administrative overheads account, तो उसका balance will be recovered in finished goods ledger control account. So that is why finished goods ledger control account is debited and the administrative overheads control account is credited. क्योंकि आप जब ये सोचो कि अगर आप क्लोज कर रहे हो अकाउंट्स को, तो वो बैलेंस कौन से अकाउंट में जाएगा? उसको ऑब्वियसली डेबिट करोगे, और जो अकाउंट से आ रहा है वो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. सो इन दिस आल्सो इट हैपेंस ना, आपने कहां पर उसको रिकवर्ड किया? उसको डेबिट दिया, और जो अकाउंट से जा रहा था उसको क्या किया? क्रेडिट. द सेम लॉजिक इज अप्लाइड ओवर हियर. कौन से अकाउंट में रिकवर हो रहा है उसको डेबिट करो. फ्रॉम दिस अकाउंट इट इज गोइंग, सो इट विल बी क्रेडिटेड. Now same way ऐसे ही selling and distribution overheads. So if selling and distribution overheads are incurred, so obviously selling and distribution expenses to debit to cash, हम यहाँ पर क्या अकाउंट बनाते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश को रिप्लेस कर देंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में. सो हियर कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी डेबिटेड. From where it is going out? Obviously selling and distribution के इसमें से आएगा. So credit is given to the selling and distribution overheads control account. Am I clear? Next is F part, transfer of under and over absorb overheads. Now see, while explaining the accounts, I told you कि overheads, under absorption and over absorption and under absorption तो सबसे पहले होता है overheads का ही. Now here we have a three overheads: factory overheads, that is production overheads, selling and distribution overheads, and administrative overheads. तो अगर ये तीनों इसमें अगर कुछ अंडर एब्जॉर्प्शन या तो ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ तो क्या एंट्री पास होगी? आई हैव टोल्ड यू कि तीनों अकाउंट में सेम कंसेप्ट है. अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कब अंडर एब्जॉर्प्शन होगा? जब आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है. दैट इज योर डेबिट बैलेंस इज मोर देन अ क्रेडिट बैलेंस. ड्यूरिंग दैट टाइम देयर विल बी एन अंडर एब्जॉर्प्शन. ओवर एब्जॉर्प्शन कब होगा? where your balancing figure is coming on a debit side, that is your credit is higher than the debit. So उसकी एंट्री कैसे पास करोगे? देखो अब ओवर एब्जॉर्ब कोई, ये तीनों में से कोई भी ओवरहेड्स हो सकते हैं, या तो सम में कभी कभी तीनों ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब हो सकता है ओवर एब्जॉर्ब. सो ओवरहेड्स का नाम लिखना है. व्हाट जो भी ओवरहेड्स आपके ओवर एब्जॉर्ब हुआ होगा उसका नाम लिखो. टू, इसका बैलेंस कहां पर हम डालेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. Where it is transferred to cost ledger control account. But if you are preparing the costing profit and loss account,
अगर आप सपोज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो और अगर आप ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, सो आप डायरेक्टली अमाउंट को कहां पर ट्रांसफर करोगे? देन यू विल ट्रांसफर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेम वे इन द केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन. ठीक है. कॉस्ट लेजर, इसकी सिर्फ एंट्री विल गेट रिवर्स्ड, इसकी रिवर्स एंट्री. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू इधर जो भी ओवरहेड्स आपका अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, से प्रोडक्शन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब हुआ है तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. इफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज अंडर एब्जॉर्ब तो टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब वो अकाउंट का नाम. Now the next and the G part. Cost ledger sales account. Now see, sale कर रहे हो, ठीक है. What will be the journal entry for the sale? Cash to sales. Sales करने पर either you will be earning the profit or you will be incurring the loss. Correct? Sales को replace किससे करेंगे? Cost ledger control account. To costing profit and loss account. Either you will be earning a profit or you will be incurring the loss. So to costing profit and loss. So that is I'm telling you ना, अगर फाइनेंस में एंट्रीज याद होगी तो कॉस्टिंग में इजी हो जाएगा. कैश टू सेल्स. So just you have to replace with the accounts thing. Next H part, profit and loss. अगर profit हुआ तो in the case of profit, costing profit and loss account debit to cost ledger control account. Why? Why this? What I told you कि second last account हम जो close करते हैं वो कौन सा account होता है? Costing profit and loss account. उसका जो भी balance हुआ, that balance goes in which account? It goes in the cost ledger control account. And in the case of the loss, reverse the entry. Simple. Cost ledger control account debit to costing profit and loss account. That's it. And with this, we are done with our journal entries. So if anyone is facing any of the doubt, just acknowledge in the chat box so that I can clear your doubts.